वैसे साथियों यह सच सामने आ ही जाता है, कहा दूसरे पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। खत मेरे बच्चों के हाथ ना लग सके। तब बुजुर्ग ने कहा, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? तब मैंने कहा, आगे तो कुछ नहीं लिखा। तब मैंने बुजुर्ग से कहा, यह बुढ़िया तो मर चुकी है, लेकिन हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तब बुजुर्ग ने कहा, मरे हुए इंसान की तुम कैसे मदद करोगे? मुझे इस बुढ़िया के घर का पता लगाना होगा। वैसे इस शमशान घाट में आसपास के मोहल्ले वाले ही तो आते होंगे। बुजुर्ग ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। यह तो बात सही है, मगर आसपास तो बहुत सारे मोहल्ले हैं, एक एक घर की तलाशी कैसे लोगे? तब मैंने कहा, एल्बम को दोबारा देखता हूँ। यह फोटो किस मकान से ली गई है? शायद उस मकान का एड्रेस मिल जाए। आखिरकार हमें एक फ़ोटो मिल ही गई। मकान के बाहर का पूरा हिस्सा फ़ोटो में साफ दिखाई दे रहा था। उसमें एक नेम प्लेट भी हमें दिखाई दी। नाम बसंती देवी वर्मा, पता ए ब्लॉक 545, गली नंबर 7, जौहरीपुर। तो मैंने बुजुर्ग से कहा, यह जौहरीपुर कितनी दूर है यहाँ से? बुजुर्ग ने कहा, लगभग आधा किलोमीटर दूर है, मगर तुम इस लफड़े में ना पड़ो तो अच्छा ही है। तब मैंने कहा, यह बुजुर्ग माता अपनी मौत नहीं मरी है, उसे शायद मारा गया होगा। बारिश बंद हो चुकी थी। मैं शमशान घाट से बाहर निकला। कुछ दूरी पर पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। मैंने अपनी बात रखी और बसंती देवी वर्मा के घर की तलाशी लेने के लिए जोड़ दिया। पहले तो पुलिस वाले आनाकानी करने लगे, लेकिन फिर कहने लगे, चलो एक नेक काम किया जाए, देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। थोड़ी देर में हम बसंती देवी वर्मा के घर के बाहर खड़े थे। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से दरवाज़ा खुल गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, बसंती देवी का घर यही है? अंदर से एक महिला ने जवाब दिया, हाँ, वह हमारी सासू माँ थी। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा, हमें उनके कमरे की तलाशी लेनी है। पुलिस के साथ मैं भी था। हमने जब बसंती देवी वर्मा के घर की तलाशी ली तो हमें वहां पर एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया। अलमारी के ऊपर एक खिलौना रखा हुआ था, उसकी आँख को निकालकर कैमरा लगाया गया था। उस घर के लोगों के चेहरे पर पसीना आ गया। पुलिस ने वह सीसी कैमरा अपने कब्जे में ले लिया। थाने आकर कैमरे की वीडियो देखने के लिए कंप्यूटर ऑन किया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था, एक 80 बरस की बुढ़िया अपने बेड पर लेटी हुई थी। आंखें उसकी बंद थी। रात के 2:30 बज चुके थे। दोनों बहू और बेटे मिलकर उस बुढ़िया का गला दबा रहे थे। जतिन ने दोनों टांगें पकड़ रखी थी। ललित ने अपनी माँ के दोनों हाथ को कस से पकड़ा हुआ रखा था। उसकी दोनों बहुएं शायद कह रही थी, हमेशा कहती थी ना, जब तक मैं जिंदा हूँ मकान नहीं बेचने दूंगी। अब तेरी मौत के बाद ही हम मकान बेचेंगे और अपना अपना बंटवारा ले लेंगे। इसी के साथ ही दोनों बहुओं ने मिलकर अपनी बुढ़िया के चेहरे पर तकिया, और जब तक तकिया नहीं हटाया जब तक बुढ़िया का दम ना निकल गया। पुलिस ने फौरन बसंती देवी वर्मा की मौत का वीडियो मिलते ही उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी ने मुझे देखा और कहा, तुमने एक समझदारी और अक्लमंदी से काम लिया, वरना यह कातिल इस समाज में खुलेआम घूमते रहते हैं। तब मैंने कहा, मेरा जिक्र किसी से ना कहना। पुलिस अधिकारी मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम्हारा काम हमने कर दिया। अब तक सूरज ही की पहली किरण निकल चुकी थी। सड़कों पर उजाला हो चुका था। मैं धन्यवाद देने के लिए बुजुर्ग के पास शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। शमशान घाट का दरवाज़ा खुला हुआ था। बुजुर्ग दरवाजे पर ही खड़ा मिल गया। मैंने उसे सारी कहानी बता दी और बताया, उस बुढ़िया के कातिलों को जेल भिजवा कर आ रहा हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा, मुस्कुराकर मुझसे कहा, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती, सर सामने आ ही जाता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।